काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। माता रानी आप सबको कल्याण करे। और आज तो रामनवमी है। आप सभी लोगों को, भक्तजन और सारे देशवासियों को रामनवमी के शुभ हार्दिक बधाई हो। आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी प्राकट्य हुए थे अयोध्या में और आज उनकी जन्मोत्सव हर्षोल्लास का मनाया जा रहा है। एक बार पुनः आपको फिर बहुत बहुत बधाई हो। और आइए, हम लंका कांड में आगे बढ़ रहे थे। अब राम रावण का युद्ध का वर्णन है। तुलसी बाबा बड़ा ही प्यारा मनोरम दृश्य करते हैं। उधर मेघनाथ मारा जाता है, उसका जग विध्वंस होता है। अब इधर राम और रावण की युद्ध की बारी है। आइए हम श्रवण करते हैं। दुहु दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। भीरे बीर इत राम ही, उत रावण ही बखान। मतलब दोनों तरफ के वीर योद्धा आमने सामने रणभूमि में उतरे हैं और दोनों अपने अपने मतलब कि राम को और उधर रावण का सैनिक एक अपने दूसरे को दोनों के बखान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कर सहित स्नेहा। मतलब रावण को रथ पर और रघुवीर जी को बिना रथ को देखकर विभीषण अधीर हो गया। प्रेम अधिक होने पर भी मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करके वे बड़े स्नेह पूर्वक कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, छोर क्षमा कृपा समतार जुजोरे। इस भजनु सारथी सुजाना, बीरत चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि सति प्रचंडा, बर विज्ञान कथिन कोदंडा। अमल चंचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिलि मुख जाना। कवच प्रेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महाअजर संसार रिपु, जति सकई सुबीर। जाके असरथ होहि दृढ़ा, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण हर से, गद गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान। ललत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मतलब विभीषण जी को यह मन में शंका हुई कि रावण तो रथ पर चढ़ करके प्रभु से युद्ध करने के लिए आया है, लेकिन प्रभु श्री राम के पास ना तो रथ ही है, ना सारथी है, ना ही पैरों में चप्पल जूतियां। भगवान कैसे लड़ेंगे।
तब प्रभु कृपानिधान जी कहते हैं कि हे सखा सुनो, जिसकी जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उसके दो पहिए होते हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना चाहिए। ये चारों और परोपकार, ये चारों उसके घोड़े होते हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ पे जुड़े हुए होते हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला होता है। चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और चंचल स्थिर मन को तरकस के समान है। साम यानी मन को बस में होना, अहिंसा आदि जम और सोचादि नियम है जो बहुत से बाण है। ब्राह्मणों का गुरु पूजन, ब्राह्मणों का और गुरु पूजन का अभेद्य कवच है, जिनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म रथ जिसके पास उसके लिए जीतने का कहीं शत्रु भी नहीं है। हे दीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार में जन्म मृत्यु के रूप में महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। तो यह रावण की क्या बात है। प्रभु के वचन को सुनकर के विभीषण जी बहुत खुश हुए, हर्षित हुए और उनके चरण कमलों को पकड़ करके हे कृपा और समूह के सुखों के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश तो दिया। मतलब जो ज्ञानी होते हो ज्ञान किसी रूप में लेना चाहते हैं। ना तो विभीषण जी राम जी से ये बात कहते और ना ही रामचंद्र जी को ज्ञान रूपी उनको ज्ञान बताते कि यह करने से हमें कोई नहीं हरा सकता। ये अपने में ही सब चीज़ है, मुझे दूसरी रथ की जरूरत नहीं है। जो अपने आप को कमान करके धैर्य के साथ, शील के साथ, साहस और अदम्य मन विश्वास के साथ उतरे, उसके लिए सबसे बड़ा रथ है, सब चीज है। इस प्रकार उधर रावण ललकार रहा था, इधर अंगद और हनुमान भी ललकार रहे थे। राक्षस और ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे थे। यहाँ पर छंद है, देखिए बड़ा ही प्यारा। संघानि धनुसर निकर छाड़सी उरग जिमि उड़ लागहि। रह पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहि आतुरी। रघुवीर करुणा सिंधु आरति बंधु जन कर रक्ष हरे। मतलब कि हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हे रघुवंश मणि के दीपक, हमारी रक्षा करिए। दुष्ट काल की भांति हमें खाया जा रहा है। उसने देखा सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों से बाण संघान किए। उसने धनु पर संघान करने के बाणों को समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़ते हुए जाने लगते हैं, मानो पृथ्वी और आकाश और दिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर सहभालुओं की सेना व्याकुल होकर अर्थ पुकारने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों के रक्षा करने वाले शिरोमणि रघुवंश के दीपक प्रभु श्री राम, हमारी दुख हरने वाले हरि, हमारी रक्षा कीजिए। तब अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथों में धनुष का श्री रघुनाथ जी ने चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी को क्रोधित होकर के चले। दोनों भाई निज दल बिकल देखि कटी। कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ। रेखल कामा रसि कपि भालू। मोहि बिलोक तोर में कालू। खोजत रहूं तो ही सुध घाती। आजु निपात जुड़ावहु छाती। मतलब लक्ष्मण जी पास जाकर कहा, करे दुष्ट, बानर और भालुओं को मारने से क्यों तुम पोस्ट कर रहे हो। मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ,
रावण ने कहा, करे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तूने मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयहु रावण डारे, तिल प्रवान करि काट निवारे। पुनि निज बान किन प्रहारा, सयदनु भाजी सारथि मारा। सत सत सर मासे मारे 10 भाला, गिरि सिग्न जनु प्रभसी बियाला। पुनि सत सर मार उर माही, परहु धरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़सी ब्रह्मा दीन्हि जो मांग सांगी। सो ब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परयो वीर विकाल उठावहु, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भाव भवन विराज जाके, एक सिर जमि रजकनी। ते चह उठावन मूढ़ रावण, जाने नहीं त्रिभुवन धनी। देखी पवन सुत घायहु, बोलत बचन कठोर। आवत कपियो हयो तेहि, पुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर राम जय जय राम। वह ब्रह्मा जी की दी हुई इस प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। धनुष जो था, तीर, वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और उसके अतिरिक्त बल की महिमा को यूं धरी के रह गए, व्यर्थ ही गई, वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उस मूर्ख रावण उठाना चाहता है, वह भला कैसे उठ सकते हैं। तब उन्होंने त्रिभुवन भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता, यह देख करके पहुंच हनुमान जी ने कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर खड़े रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी के रावण एक घुसा मारा, वह ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी को बड़े भारी बल से सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुषों को धिक्कार है और मुझे तुझे धिक्कार जो मैं देवद्रोही और तू अब भी जीता रह रहा है। इस प्रकार वाणी को विराम दे रही हूँ। माता रानी आप लोगों की कृपा करे। जय जय श्री सीताराम जी, हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। और रामनवमी की हार्दिक शुभ बधाई आज फिर दोबारा कर रही हूँ। आप सब लोग मंगल में भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। हमारे यहाँ तो रामनवमी पूजा होती है, रात को मैया की गोद भरी जाती है और तब भगवान का कीर्तन उर्तन होता। कल हवन भी आज होगा शाम को, इसलिए मैं वाणी को विराम दूँ। जय जय श्री सीताराम जी।